बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, अ सीरीज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ईओक्यू हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 26, हाफिज इंडस्ट्रियल वर्क परचेज अ सर्टेन आइटम ऑफ रॉ मटेरियल इन लॉट ऑफ 9600 यूनिट विच इज़ अ 6 month सप्लाई। द कॉस्ट पर यूनिट इज़ 40, ऑर्डर कॉस्ट इज़ 75 पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट इज़ 20%। Required. How much can the company can save per year by buying in the most economical lot? एक कंपनी कितने पैसे सेव करेगी पर ईयर अगर वो बाय करे मोस्ट इकोनॉमिकल लॉट के मुताबिक, यानी अगर कंपनी EOQ के मुताबिक परचेज करती है तो कंपनी कितने पैसे सेव करेगी। ये है जी हमारा क्वेश्चन। जब भी हमने सेविंग या सेव पर ईयर कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक कंपनी की करंट परचेज पॉलिसी का पता होना चाहिए और दूसरा हमें EOQ पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं भी कहा हुआ तो आप EOQ फाइंड करेंगे। और कंपनी की करंट परचेजिंग पॉलिसी हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कंपनी जो है वो परचेज करती है 9600 यूनिट विच इज़ अ 6 month सप्लाई, यानी 9600 यूनिट परचेज करती है और ये 6 month सप्लाई है। और हम एक EOQ का आंसर फाइंड करेंगे और EOQ के आंसर और इसका दोनों का हम वही टेबल बनाएंगे जो कि टेबल हमने प्रूफ के लिए बनाया था, और उससे हम सेव पर ईयर कैलकुलेट करेंगे। यानी करंट परचेजिंग पॉलिसी और EOQ का जो आंसर होगा उन दोनों को मिला के हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। अब सेकंड बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन नहीं है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट हम खुद फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये 9600 यूनिट 6 month सप्लाई है। तो 6 month सप्लाई है और क्वेश्चन के जो फार्मूला उसके अंदर यूज़ होता है एनुअल रिक्वायरमेंट। तो अगर 9600 6 माह की सप्लाई है तो 1 ईयर की क्या होगी, 9600 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो आ जाएगी आपके पास 19200 यूनिट। इसी तरह से अगर आपको वो कहता है कि जी मंथली है तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करते, इसी तरह से वो आपको कहता है क्वार्टरली है तो फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते। तो इस क्वेश्चन में एक तो टेक्निकल पॉइंट ये था कि एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन नहीं थी, और सेकेंडली हमने सेविंग करनी है। सेविंग के लिए टेबल बनाएंगे, वही पुराना टेबल बनेगा, लेकिन अब टेबल में सिर्फ दो वैल्यूज़ आएंगी, एक कंपनी की करंट परचेजिंग पॉलिसी आएगी और एक EOQ का आंसर आएगा। अच्छा जी, गिवन डाटा एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास है 9600 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 19200 यूनिट्स। पर यूनिट कॉस्ट 40 है, ऑर्डर कॉस्ट 75 है और कैरिंग कॉस्ट 20% है। तो नहीं भी कहा हुआ तो सबसे पहले हम EOQ फाइंड करेंगे। फार्मूला वही है 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। फार्मूला वाला 2 आ गया, एनुअल रिक्वायरमेंट 19200 आ गई, ऑर्डर कॉस्ट 75 है, कैरिंग कॉस्ट 20% है, इसको पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 8। इस सब का आंसर लिया तो हमारे पास आ गया 600 यूनिट। अब हमने सेविंग टेबल बनाना है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारे पास 19200, ऑर्डर साइज है हमारे पास जो कंपनी की करंट परचेजिंग पॉलिसी है वो है 9600। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, तो वो आ जाएगा 2। ऑर्डर कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको ऑर्डर कॉस्ट दी हुई है, एक ऑर्डर की कॉस्ट है 75, 2 ऑर्डर की कॉस्ट हो जाएगी 150। एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, 9600 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 4800। एक यूनिट को स्टोर करने की कॉस्ट है 8 और 4800 यूनिट को स्टोर करने की कॉस्ट क्या होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 4800 मल्टीप्लाई बाय 8, तो वो आ गई 38400। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑर्डर कॉस्ट 150, तो आपके पास आंसर आ गया 38550। अब सेकंड हमने जो है वो हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट देन भी 19200 होगी, बट अब हमारा ऑर्डर कॉस्ट है या ऑर्डर साइज़ है 600।
तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 19,000 डिवाइडेड बाय 600, तो 19,200 डिवाइडेड बाय 600, आपके पास ऑर्डर आ गए 32। एक ऑर्डर को देने की कॉस्ट 75, 32 को देने की कॉस्ट क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये आपके पास आ गई 2400। एवरेज इन्वेंट्री होगी 600 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 300 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट को स्टोर करने की कॉस्ट 8 है 24। तो EOQ का पहला कॉन्सेप्ट के ऑर्डर कॉस्ट और कॉरिंग कॉस्ट इक्वल है। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 4800। उस 4800 को 38550 माइनस 4800 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33750 सेव पर ईयर। अब आप बताएंगे कि अगर कंपनी EOQ के मुताबिक यूनिट परचेज करेगी तो कंपनी को पर ईयर सेविंग होगी 33750, और अगर कंपनी अपनी ही करंट परचेजिंग पॉलिसी के मुताबिक परचेज करेगी तो कंपनी को पर ईयर लॉस होगा 33750। ये था जी क्वेश्चन नंबर 26। इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी हो, कोई पॉइंट पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।